शरीफ उल्लाह की गिरफ्तारी, अमेरिका ने सारा क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर दो तरफा ताउन जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने दाइश के मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुतालिक भी सवाल हुआ, ताहम टेमी ब्रूस ने जवाब देने से गुरेज किया। दहशतगर्द ग्रोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रही हैं। बनू हमले के मंसूबा साज और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू 4 मार्च को हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी अफराद की अयादत की। सिपा सालार ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल है, रियासत की सलामती यकीनी बनाएंगे। किसी को भी अमन और इस्तेहकाम खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। IMF ने बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सनती और ज़राई शोबे के लिए रिलीफ पैकेज को तोसी देने से भी इनकार। इक्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। तवानाई सेक्टर में गर्दशी कर्जा कम करने के लिए बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF को आगाह कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टडाब करप्शन केस में तीनों मुकदमात से बरी। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरे खिलाफ गवाही देने वाला वादा माफ गवाह मुल्क से बाहर जाकर मुल्जिम बन गया। हमेशा कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा की। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। का था फैज का, जनरल बाजवा का और इमरान का, जिसने आज मुल्क में जितनी ये देखें उस प्रोसीडिंग्स के अंदर आप निकालें उस प्रोसीडिंग्स को, उसमें लोगों ने तकरीरें की हुई हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। जिस तरह जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने असेंबली के अंदर बैठ के उन्होंने कहा था कि ये मिठाई वंडी जाएगी जी, ये कोई उन्होंने तुसी आंते जो पूरी PTI बैठी हुई थी विद इमरान खान ब्लेसिंग। इमरान खान ने बयान दिए हुए हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है कि वो आएंगे और छा जाएंगे। छागे में दहशतगर्दी इतनी। फैज हमीद, कमर जावेद बाजवा और बानी PTI के ट्राइका ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, ट्राइका के गलत फैसलों से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। तहरीक इंसाफ के किसी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये ईद के बाद फिर इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। बानी अमरीकी सदर को खत लिखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PTI की ग्रैंड अपोजिशन तश्कील देने की कोशिशों को धचका। GDA के मरकजी नायब सदर इरफानुल्लाह मरवत ने PTI के साथ अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की मुखालिफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के मैंडेट पर भी सवाल उठा दिया। कहा, सिंध पंजाब में ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन नताइज गलत हैं। हमें पता है कौन अपने जोर पर जीत कर आया। अरब से ज्यादा पैसा मेरे सूबे का फेडरल गवर्नमेंट उठा के जा रही है, तो मैंने इनको एक वार्निंग दी हुई है, अगर ये नहीं मानेंगे इस दौरान मैं प्रोटेस्ट करने निकलूंगा तो मेरे साथ पूरा सूबा होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर रिएक्ट करूंगा और मैं अपनी गवर्नमेंट की पूरी फोर्स लगाऊंगा। इसको मैं पूरे सरकारी वसाइल इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि ये मेरे सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मेरी आवाम भी साथ होगी, मेरे सरकारी मुलाजिम भी मेरे साथ होंगे और मेरे सूबे की भरपूर फुल फोर्स के साथ मैं जाऊँगा और फिर मैं इनको बताऊँगा कि आप हमें आईनी हक कैसे नहीं दे रहे अपना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर रियासती मशीनरी के साथ एहतजाज की धमकी दे दी। 365 न्यूज़ के ग्राउंड जीरो में अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोग अमन व अमान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हुकूमत को परवाह ही नहीं। आर्मी चीफ ने मुझसे कहा है कि आप बार बार कह रहे हैं तो अफगानिस्तान से बात का आगाज़ करें। कमर जावेद बाजवा को तोसी देना तहरीक इंसाफ हुकूमत की गलती थी। ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं कि हमें कोई सियासी फ़ायदा पहुँचाए, वो अपने मसाइल में फंसे हुए हैं। फजलुर रहमान की कई बार जमानत जब्त कराई, ज़्यादा बात की तो वो मेरी शिकायत लगा देंगे।
फजल रहमान इज नो थ्रेट फॉर मी। मैंने उसको फारिग किया, जमानत जब्त कराई उसकी। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं मैं सबसे पहले उनको वेलकम करूंगा, लेकिन कि इधर ये बातें करके जो गैर आलमी तरमीम 26 तरमीम को वोट दे देना, मैं इतना ही कहूंगा कि मौलाना साहब आपने सारी उम्र यही किया है कि जी हमने टर्न डाउन कर दिया तो मैंने यूं कर दिया, इसीलिए आप हर अकबर में फिट भी हो जाते हैं। अच्छा यही क्वालिटी है आपकी। बस अब मैं अब ये ज़्यादा बात नहीं करता, फिर मौलाना साहब के बारे में मुझे कहते हैं वो खान साहब को शिकायतें कर देते हैं, यानी अमीन को हार्ड ऑन ले लेता है। रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर तहरीक इंसाफ की क़यादत रडार पर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर समेत 25 अफराद को नोटिस जारी। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान और मियां असलम इकबाल की आज JIT के सामने तलबी। हमाद अजहर, ओन अब्बास, आलिया हमजा, वकास अकरम समेत दीगर रहनुमाओं को भी पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज के 60 सफ़हात के अखबारी इश्तिहारात के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। सरकारी वकील का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की दरख्वास्त पर एतराज़। कहा दरख्वास्त में तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत कहा गया। जस्टिस फारूक हैदर ने दौरान समाअत कहा आप जवाब दाखिल करें और इसमें पॉइंट्स उठाएं, हम मामले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज म्यू अस्पताल में बद इंतजामी पर बरहम। MS CEO और डायरेक्टर इमरजेंसी को ओहदे से हटा दिया। 3 फार्मासिस्ट भी फारिग। डॉक्टर एहतशाम को MS तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस की गलतियों का खमियाजा दीगर अफसरान को भुगतना पड़ा। कंपनियों को अदायगी रोकने से अद्वियात मिलना बंद हुई। 700 मिलियन से जायद रकम के ठेके मनपसंद कंपनियों को देने का भी इंकशाफ। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। महंगाई की शरह में कमी और ज़मीनी हक़ाइक़ में बड़ा तज़ाद। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के नए रिकॉर्ड कायम। एक माह में सिर्फ 17 अशिया की कीमतों में कमी आई। 87 अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फर्नीचर की कीमत में 13.75%, घरेलू सामान 8.8%, प्लास्टिक मसनूआत 13.66% तक महंगी हो गई। अद्वियात की कीमतें 17.96% तक बढ़ी। मेडिकल टेस्ट 5.64% महंगे हुए। डॉक्टरों की फीस में 8.10% इजाफा हुआ। ओवर बिलिंग और करप्शन के इल्जामात साबित होने पर लेस्को के 3 SDOs मुलाजमत से बरतरफ। एक एक्सियन को 1 साल के लिए SDO बना दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 18 के एक्सियन फिरोजवाला सादत सिद्दीक की ग्रेड 17 में तनज़्ज़ुली की गई। मुलाजमत से फारिग होने वालों में SDO मंडी उस्मान वाला हाफिज तैयब जाकिर, SDO मुस्तफ़ाबाद ललियानी सलमान सैम्यूल और SDO मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। खैरपुर में खौफनाक वारदात। बबरलू के करीब मुसल्लह अफराद का घर पर हमला, फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया गया। घर को आग भी लगा दी। 40 साला शमीम शेख की लाश अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाका मंगूपीर से 9वीं जमात का तालिब इल्म अगवा। मुल्ज़मान ने 6 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। 16 साला आबिद घर से नमाज पढ़ने के लिए निकला था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, तफसीलात तलब कर ली। राबता आलम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खादिम हरिमैन शरीफैन की मेज़बानी में दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान समेत उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और इस्लामी रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफूद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मकातब फ़िक्र के दरमियान पुल तामीर करना था। किवीज कप्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई एडवांटेज पर बोल पड़े। मिशेल सेंटनर ने कहा कि भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले, इसलिए इनको दुबई की पिचेस और कंडीशंस का ज़्यादा इल्म है। लाहौर के मुकाबले में ये पिच थोड़ी स्लो हो सकती है। फाइनल में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान।
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ میں پال ریفل اور رچرڈ ایلنگورتھ امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ جوئل ولسن تھرڈ امپائر اور ریجن مدوگالے میچ ریفری ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں سیکیورٹی کے شاندار انتظامات پر پولیس، رینجرز اور آرمی کا شکریہ۔ آئی سی سی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مینیجر نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد شاندار قرار دے دیا۔ ڈاکٹر ڈیو مسکر نے کہا کہ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ٹیموں کو پاکستان آنے پر تحفظات تھے۔ اس ٹورنامنٹ سے پوری دنیا میں پاکستان، عوام اور سیکیورٹی اداروں کا مثبت امیج جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری۔ پاکستان ٹی20 اسکواڈ کا ٹریننگ کیمپ آج لاہور میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم 12 مارچ کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچز کی سیریز 16 مارچ کو شروع ہوگی۔ ٹی20 سیریز کے بعد 29 مارچ سے 3 ون ڈے میچز کی سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ ٹیکس چوری کا بڑا منصوبہ ناکام۔ کسٹمز کے فیسلیس نظام نے 5.4 ارب روپے کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری پکڑ لی۔ 2 امپورٹرز نے متحدہ عرب امارات سے درآمدی سامان کی مس ڈکلیریشن جمع کرائی تھی۔ درآمد کنندگان اور کلیئرنگ ایجنٹ کے خلاف مس ڈکلیریشن کا مقدمہ درج۔ پاکستان نے یمن کی بگڑتی صورتحال کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ سلامتی کونسل میں یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، پاکستان کو یمن میں بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے۔ یمن تنازع سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی سے خطے میں استحکام کو فروغ ملے گا۔ صدر ٹرمپ کا یو ٹرن۔ کینیڈا اور میکسیکو کی مصنوعات پر ٹیرف کا نفاذ 2 اپریل تک مؤخر کر دیا۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کرنے کی تصدیق بھی کر دی۔ کہا حماس کو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ چینی صدر کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ ٹک ٹاک میں دلچسپی ہے۔ امید ہے چین کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے۔ سعودی عرب اور روس کے ساتھ تجارتی معاہدہ چاہتے ہیں۔ جو ممالک اپنی افواج پر مناسب اخراجات نہیں کر رہے وہ دفاع کے مستحق نہیں۔ امریکہ اور یوکرین میں برف پگھلنے لگی۔ ٹرمپ اور زیلنسکی کی اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کا امکان۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا، وائٹ ہاؤس میں یوکرین جنگ کے خاتمے پر ہونے والا تبادلہ خیال تک ملاقات کی وجہ بنا۔ یوکرین روس کے خلاف بڑی عسکری قوتوں سے گہرے تعلقات چاہتا ہے۔ امریکہ اور یوکرین کی ٹیمیں دونوں ممالک میں پیش رفت کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں عثمان کا چائلڈ رول کرنے والے ترک اداکار کی مری آمد۔ ترک اداکار نے کہا، مری بہت خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، پاکستانی کھانوں کی بھی تعریف کی۔ اور پشاور میں روغن آرٹ مغلیہ دور کی شاندار روایت، محنت، مہارت اور جذبے کے حسین امتزاج کا قدیم فن شہریوں میں آج بھی مقبول۔